अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, मैथमेटिक्स क्लास 9, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे डिस्कस करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। साथ रहिएगा, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आएगी। देखिए, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए, अगर मैंने खाली 2 लिखा हो तो ये होता है अरिथमेटिक, यानी कि कोई भी खाली काउंटिंग में से कोई भी नंबर लिखा हो। अगर मैं इसके साथ एक लेटर शामिल कर दूं, फॉर एग्जांपल एक्स शामिल किया मैंने, ये हो जाएगा हमारा अरिथमेटिक अलजेब्रा। साबित हुआ कि जहां हमारे अल्फाबेट्स के लेटर आएंगे वहां अलजेब्रा ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। अगर मैं इसके कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ कोई कांस्टेंट लिख देता हूँ। कांस्टेंट ऐसी वैल्यू जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, अगर होता भी है तो उसकी पावर 0 होती है। लाइक इधर 2x है, x की पावर 0 करेंगे तो किसी भी चीज की वैल्यू 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। इसको हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि हमारे यूनिट का नाम भी है। इंशाल्लाह ये मैं थोड़ा सा तफसील बता के फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आएंगे, उसको डेफिनेशन भी करेंगे और उसको समझने की कोशिश भी करेंगे। और इसी के साथ, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ अगर मैं इक्वल का साइन डाल दूं और उधर कोई कांस्टेंट लिख दूं, फॉर एग्जांपल 5 लिख देता हूं, तो ये हमारी बन जाएगी अलजेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन इक्वल से, ठीक है। वो अब हम समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। ये आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत काम आएगी आपके। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन मैं लिखने लगा हूं, आपकी किताब में मौजूद है, लेकिन समझने के लिए एक आसान सी डेफिनेशन मैं लिखता हूं। A mathematical phrase that combines numbers, variables and algebraic operators। इसलिए to describe relationship between values। देखिए, इसमें हमारे पास एक टर्म आई है नंबर्स, एक आई है वेरिएबल्स, एक आई है अलजेब्रिक ऑपरेटर्स। देखिए, नंबर्स को डिस्कस कर लें। नंबर्स आप सबको मालूम है, जो हमारी काउंटिंग है उनको नंबर्स कहते हैं, लाइक 1 2 3 so on and so far। variables, these represents numbers that are
unknown and are usually represented by letters. लेटर्स कौन से? हमारे अल्फ़ाबेट्स के. फॉर एग्जाम्पल A B C X Y Z, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है. कोई भी लेटर हो सकता है, M भी हो सकता है, N भी हो सकता है, L M 26 लेटर्स हैं ABC के, उनमें से कोई भी हो सकता है. कॉमनली यूज्ड ये 6 हैं हमारे. ऑपरेटर्स, एल्जेब्रिक ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स हमारे वही हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, मेन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर्स, रूट्स, ये सारे ऑपरेटर्स हैं. अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ और इसके हिसाब से हमारी algebraic expression can be used to translate verbal descriptions into mathematical terms. अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, उस पर हम डिस्कशन करते हैं. लाइक 3xy प्लस 2. इस कॉन्सेप्ट का फायदा यह है कि आपको इस कॉन्सेप्ट में इंशाल्लाह MCQs भी बोर्ड के फाइनल पेपर्स में आने हैं और इनमें से आएगा कोई ना कोई. देखिए ये मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है. कैसे पता चला? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें काउंटिंग है, अल्फाबेट्स हैं यानी कि वेरिएबल्स हैं, और ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी शामिल है बीच में. और इक्वल का साइन नहीं है. जब इक्वल का साइन नहीं होगा तो वो एक्सप्रेशन है, और जब इक्वल का साइन हो के दूसरी तरफ कोई वैल्यू भी लिखी हो तो वो इक्वेशन होती है. देखिए इसमें अगर हम वेरिएबल्स की बात करेंगे, वेरिएबल्स कौन से हैं, तो इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है, एक y है. वेरिएबल्स जैसे कि इधर डिस्कस किया हमने कि अननोन है, इनकी हमें वैल्यू नहीं मालूम. अमूमन सवालात में इनकी वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी होती है. एक टर्म और कॉमनली यूज होगी, कोएफिशिएंट्स. कोएफिशिएंट्स वो नंबर्स हैं जो कि वेरिएबल से साथ होते हैं. तो इस वेरिएबल हमारे इस टर्म में है, तो इसमें कोएफिशिएंट्स कौन होते हैं? 3. कोएफिशिएंट एक ही है लेकिन उसकी वैल्यू 3 है. अब कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन सा है? कांस्टेंट वो होता है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता जिसके साथ. तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कांस्टेंट है 2. फैक्टर्स, फैक्टर्स कौन से हैं इसमें? देखिए फैक्टर्स ये हमारे, अगर मैं इसके फैक्टर देखूं 3xy, तो इसके फैक्टर्स हैं, एक 3 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है x से, और एक y है जो मल्टीप्लाई हो रहा है x से. 3xy तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इसको ऐसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे. और इसमें कितने फैक्टर्स हैं हमारे पास? 3. 1 2 3, 3 फैक्टर्स. और एक हमारे पास आएगा टर्म्स. टर्म्स बुनियादी तौर पे जो हमारे एल्जेब्रिक ऑपरेटर्स हैं, जब वो जितने फिगर्स को अलग-अलग करेंगे वो टर्म्स हैं. यानी कि इस एग्जांपल में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक ये, एक ये. कौन कौन सी 2 टर्म्स हैं? एक हमारे पास 3xy है और दूसरी हमारे पास 2 है.
यकीन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब टर्म्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक है लाइक टर्म्स एंड द अदर वन इज अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में अगर आपको चंद अल्फाज में समझाऊं, एक तो उसमें सेम वेरिएबल होगा एंड सेम उसकी पावर होगी। फॉर एग्जाम्पल 7xy एंड 9xy, सेम वेरिएबल्स और सेम पावर, यानी 1 1 और 1 1। जबकि अनलाइक टर्म में सेम वेरिएबल भी हो सकता है, डिफरेंट वेरिएबल भी हो सकता है, बट उसमें पावर जो है वो डिफरेंट होगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल 3x² एंड 3xy², वेरिएबल सेम है, इधर पावर x की स्केयर है लेकिन इधर पावर 1 है, और इधर y की पावर 1 है, इधर y की पावर 2 है। लाइक एंड अनलाइक जो टर्म्स हैं वो हम इसलिए यूज करते हैं कि टर्म को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें या मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकें। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल। अच्छा, इसकी मैं आपको किताब में जो डेफिनेशन दी हुई है उसका मैं पेज आपको बता देता हूं। पेज है जी उसका 76। अब हमारी जो अगली टर्म सॉरी डेफिनेशन है वो है पॉलिनोमियल। इंतहाई अहम डेफिनेशन, इंतहाई अहम टॉपिक हमारा समझने के लिए। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल की पावर है वो पॉजिटिव होल नंबर होगी बस, यानी x की पावर 1 हो सकती है लेकिन x की पावर -1/2 या -1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1/2 अगर पॉजिटिव का भी होगा तो उसकी भी वैल्यू 0.5 आएगी, लेकिन 0.5 हमारा होल नंबर में नहीं आता। इसलिए अगर मैं इसकी आसान सी डेफिनेशन से आपको समझाने की कोशिश करूं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच exponents of variables are all whole numbers is called polynomial। होल नंबर्स क्या है हमें मालूम है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं
इन्फिनिटी तक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x plus 6, for example 3x plus 2ab, ये सारे देखें वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव है और 1 2 3 यही आएगी। और अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रैशनल एक्सप्रेशन। अगर मैं आपको पोलिनोमियल के बारे में भी थोड़ा सा मजीद बता दूं कि पोलिनोमियल किस टाइप की होती हैं। अगर मैं उसकी पहली टाइप फॉर एग्जांपल 4x है, इसमें कितनी टर्म्स है हमारे पास? 1 टर्म। अगर 1 टर्म है हमारे पास तो ये है मोनोमियल। और अगर हमारे पास 2 टर्म्स आ जाए, लाइक ये भी मोनोमियल है, इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको लिख दूं, पावर पॉजिटिव नहीं है। फोर एक्स के प्लस 3x, इसमें हमारे पास 2 टर्म्स आ गई, तो इसका नाम होगा बाइनोमियल। और इसकी एक और एग्जांपल लिखूं 4x प्लस 5। नंबर 3, अगर 3 टर्म्स आ जाए, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x, इसमें कितनी टर्म्स है हमारे पास? 3, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ट्राइनोमियल। इसकी एग्जांपल कोई और भी लिखनी है स्क्वायर की फॉर्म में, तो 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। देखिए अगर हम वर्ड पे गोल करें, सेम ऐसे चलता जाएगा ये। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल जो है ना, बुनियादी तौर पे 2 वर्ड्स का मजमूआ है। कौन कौन से? एक है पोली और एक है नोमियल। पोली का मतलब मैनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें काफी टर्म्स हों तो उसको क्या कहेंगे? पोलिनोमियल। अब हमारा अगला भी टॉपिक इंतहाई अहम है, रैशनल एक्सप्रेशन। देखिए रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल हमने चैप्टर 2 में रैशनल नंबर्स पढ़े हैं। तो रैशनल नंबर रेशियो की फॉर्म में, रेशियो से रैशनल, यानी कि 2/3, 3/4, इवन 5/4, ये सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। अगर हम इसको एक्सप्रेशन के मामले में देखेंगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हमने अभी डेफिनेशन समझी कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें नंबर्स और वेरिएबल्स और अलजेब्रिक ऑपरेटर्स शामिल हों तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। और पोलिनोमियल की हमने डेफिनेशन पढ़ी जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर में होती है। तो ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसी रेशियो में एक्सप्रेशन हो, यानी कि पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई, जिसमें ये पी ऑफ एक्स जो है ये भी पोलिनोमियल हो और पी ऑफ वाई ये भी पोलिनोमियल हो, तो इसको क्या कहेंगे? रैशनल एक्सप्रेशन, अदरवाइज इरैशनल एक्सप्रेशन। इसकी अगर मैं एग्जांपल कोई लिखूं, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4। देखिए अगर ऊपर की टर्म पे गौर करें तो ये पोलिनोमियल है,
कैसे है पोलिनोमियल, इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है और नीचे जो टर्म है वो भी पोलिनोमियल है क्योंकि उसमें भी वेरिएबल की पावर 1 है। यानी कि पी ऑफ एक्स यानी कि ऊपर वाली नोमिनेटर वाली एक्सप्रेशन और पी ऑफ वाई यानी कि डिनोमिनेटर वाली एक्सप्रेशन, ये इसमें जब वेरिएबल की पावर, जोर किस पे है, वेरिएबल पावर या पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी इन होल नंबर। इसमें हमारा डेसिमल नहीं आएगा, इसमें हमारा माइनस नहीं आएंगी वैल्यूज। एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है, every polynomial is an algebraic expression, but every algebraic expression is not a polynomial। लेकिन हमें डेफिनेशन से ही पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी पावर माइनस में आ सकती है, लेकिन पोलिनोमियल में नहीं आ सकती। इसलिए हर पोलिनोमियल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगी, क्योंकि पॉजिटिव पावर हो वेरिएबल की वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आती है, लेकिन पोलिनोमियल में माइनस की पावर नहीं आ सकती। इसलिए हमें ये पॉइंट जरूर याद रखना है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम 4.1 स्टार्ट करेंगे। ये आप अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए, ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें ज़रूर 1-2 MCQs आपके तैयार हो जाएंगे और ये कॉन्सेप्ट समझना भी बहुत ज़रूरी था। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी हो तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी हमारी जो अगली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपके पास मौसूल हो जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।